1 मई सेंट जोसेफ फीस्ट डे या सेंट जोसेफ दिवस या बहुत लोग इसे अब्बा परब भी कहते हैं। और 1 मई जिसे एक मज़दूर दिवस के भी बताया गया है, दर्शाया गया है। और जोसेफ और मरियम जो कि परमेश्वर की तरह चुने हुए इस दुनिया में, परमेश्वर जो इंसान रूप में आने का उनका योजना था, और परमेश्वर जो दुनिया में इंसान के रूप में और जोसेफ और मरियम को उस पवित्र परिवार में, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी किया गया था ईसाई भविष्यवक्ता आज से करीब 2500 साल पहले या 2700 साल पहले या 7 साल पहले की, जैसे ईसाई का ग्रंथ 9:6 में जैसे लिखा गया है कि तुम्हारे लिए बालक दिया गया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वैसे मीका भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि हे यरूशलेम, तू सबसे छोटा है, महान देशों में नहीं गिना जाता, फिर भी तुझ में पुरुष निकलेगा, सबसे महान गिना जाएगा। तो शीश और धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे और वो राजा उसे भेंट चढ़ाएंगे और सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे, सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगी। और उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उन्हीं के अनुसार जब यूसुफ और मरियम के उस परिवार में जो कि परमेश्वर सर्वोच्च ईश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता, सृष्टिकर्ता, रचयिता परमेश्वर इस मसीह के रूप इस दुनिया में आए, और जिसे परमेश्वर ने युगों से तैयार किया था कुंवारी मरियम के, और उन्हें कुंवारी मरियम के गोद में जो कि परमेश्वर इंसान के रूप में कुंवारी मरियम के थ्रू में इस दुनिया इंसान के रूप में आए, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन के रूप में, और जिसे पालन पोषण करने के दुनिया के लिए यूसुफ को जिसे परमेश्वर ने चुना था। और यूसुफ के साथ मरियम की मंगनी हो गई थी, किंतु उन्हें उनके इकट्ठे होने के पहले ही अपवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, क्योंकि लिखा गया है कि ये यरूशलेम सबसे छोटा महान देश में नहीं गिना जाता, फिर भी तुझ में एक पुरुष निकलेगा, ये सबसे महान गिना जाएगा। और जो पुत्र होगा पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और इस मसीह जोसेफ और मरियम के पवित्र परिवार में जन्म लिए, और लगभग 30 वर्षों तक जो माता पिता के साथ उन्होंने रहे, और 30 वर्ष जब पूरे हुए तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यानी संत यूहन्ना यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहे थे, और यीशु वहाँ बपतिस्मा लेने, और बपतिस्मा लेकर जब उन्होंने परमेश्वर के कार्य, स्वर्ग के कार्य, ने ईश्वरीय कार्य आरंभ किया, सारी जगत में जाकर या संसार में जाकर उन्होंने अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक को जिला देते, अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट करते, और जो यीशु मसीह कपड़े छुएगा वो तुरंत ही भला चंगा हो जाता। और यीशु मसीह उन योजनाओं के अनुसार भी फिर क्रूस पर गए, उन्हें मनुष्य के सारे मानव जाति पापों गुनाहों को आदम ही से लेकर सारे श्राप या दंड को, मृत्यु तक को उन्हें क्रूस पर लेकर उन्होंने बदला चुकाया और मर करके जी उठा। और उसी जी उठने के दिन को हम फसह का त्यौहार ईस्टर फसह या खमीर का त्यौहार मनाते हैं, या पास का त्यौहार, जबकि उस समय से शुरू हुआ जब इजरायली लोग मिस्रों की गुलामी दास्तां में थे, और उसमें जो कि फिरौन राजा, फरहो राजा था, और उनके उस राज्य में जो कि भयानक वो पेट बिगारी, कष्ट, तकलीफ, यातनाएँ दी जाती थी, और जिसे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा अपने लोगों को, इसलिए परमेश्वर मूसा को जो कार्य सौंपा था, मूसा जो कि समुद्री राह से इजरायलियों को निकालता, किंतु मिस्री की सेना फिर से पीछा करती है, तब मूसा ने उस लाल समुद्र, उतनी बड़ी लाल समुद्र पर छड़ी मारने से बीच में सूखे रास्ते हो जाते, उसमें निकल जाते हैं। जब प्यास लगी तो मूसा ने चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे, और परमेश्वर ने जो समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था एक लकड़ी का गुटका या पौधा पानी में फेंक दो, मीठा जल में बदल गया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता था, आटे और मधु से मिला हुआ रोटियां गिराता था, और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। और उसी समय जो पास का ईस्टर पर्व जो शुरू हुआ, आगे चलकर यीशु मसीह जी उठे, और उसी दिन को हम पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार अभी भी मनाते जा रहे हैं और मनाते हैं। और याकूब जो कि वह याकूब की मंगनी जो मरियम के साथ हुई थी, और याकूब के पिताजी का नाम मतान था, और उसके आगे पिताजी का नाम है एलियाजर था। यीशु के दादाजी का नाम याकूब
और उसके आगे के परदादा का नाम मैतान था, उसके आगे परदादा का नाम एलियाजर था। वैसे ही यीशु मसीह की नाना और नानी का नाम था जोआकीम और अन्ना। उनके घर में जो परमेश्वर माँ मरियम को दिया, वह परमेश्वर जो कि अपनी योजनाओं को पूरी करता है। आज 1 मई जबकि सेंट जोसेफ दिवस या सेंट जोसेफ फीस्ट डे या और से या अब्बा परब भी कहते हैं। अब्बा परब नाम भी दिया गया, अब्बा परब के नाम से ही मनाते हैं। परमेश्वर अपनी सारी योजनाओं को पूरी करता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यूसुफ जबकि बुढ़ाई के रूप में कार्य करते थे, उन्हें सुंदर सुंदर खिड़कियाँ, दरवाजे, पलंग और अन्य फर्नीचर बनाते थे। और उसमें जब यीशु मसीह के जन्म का समय पूरा हुआ, उसमें एक कैसर अगस्तर नाम रोमन साम्राज्य था। उन्होंने आज्ञा निकाली कि सभी अपने अपने नगर को जाएं जनगणना के लिए। वह पहली जनगणना थी, उन्हें आज्ञा निकाली थी। जबकि यूसुफ दाऊद के वंशज का था, इसलिए उसे बेतलहम जाना था। और वह कुंवारी मरियम को जब उस गधे पर ऊँट पर बैठा के जो ले चलते हैं जनगणना के नाम लिखवाने के लिए बेतलहम, और जबकि यीशु मसीह के जन्म का समय पूरे होने के थे और बेतलहम पहुँचते हैं, वही यीशु मसीह के जन्म का समय पूरा हुआ। वो जन्म के लिए जबकि वो सराय या घर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। किंतु एक गौशाले के मालिक ने उन्हें गौशाले की ओर दिखा दिया। वहीं सर्वोच्च ईश्वर या सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह जन्म लिए, मुक्तिदाता उद्धार का जन्म लिए। और कुंवारी मरियम से कपड़े में लपेट कर चरनी में लिटा दिया। और उस समय ठंड का समय था और गड़ेरिए मैदानों में अपने भेड़ों को चराते थे झुंड। और स्वर्गदूत ने उन गड़ेरियों को दर्शन दिया, वहाँ प्रकाश जगमगा गया, गड़ेरिए डरने लगे। और किंतु स्वर्गदूत ने कहा, मत डरिए, हम आपके लिए एक सुख समाचार लाए हैं, सुख समाचार या शुभ समाचार लाए हैं। तुम्हारे लिए मुक्तिदाता, उद्धार का, जीवनदाता का जन्म हुआ है बेतलहम के गौशाले में। तुम उसे कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और स्वर्गदूतों का एक झुंड स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हुई, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। वो खुशी मनाते हुए स्वर्ग चले गए। और गड़ेरियों ने फिर कहा, चलिए, स्वर्गदूतों ने हमें जो शुभ संदेश दिया है हम उसे देखने चलें। और गड़ेरिए वो देखने को चलते हैं, बेतलहम पहुंचते हैं। वहीं गौशाला में सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह मुक्तिदाता उद्धार को उन्होंने बालक के रूप में पाया। और उन्होंने उनकी दंडवत की आराधना की, वासना किया, उन्हें बहुमूल्य चीज़ें वगैरह भेंट चढ़ाए और फिर आनंद मनाते हुए लौटते हैं। और स्वर्गदूतों ने उन ज्ञानों को भी दर्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक पूरब की ओर एक तारा दिखेगा, उस तारे को देखते हुए जाओ। वहाँ राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, मुक्तिदाता उद्धार करता का जीवन दाता का जन्म हुआ है। और जहाँ जब तारा रुक जाएगा वहीं तुम उसे पाओगे। तब ज्ञानी चलते हैं। ज्ञानियों के नाम था जैसे मेलकियोर, बेल्थाजार, कास्पारियस। चलते हैं रास्ते में जो हेरोद राजा का महल पड़ता था और सोचते हैं कि थोड़ी सी खबर दे के चलते हैं हेरोद राजा को। तो उन्हें खबर देते हैं तो वो घबरा जाता है हेरोद राजा कि मैं यहाँ राजा हूँ और राजाओं का राजा हमारे एरिया में कैसे और कौन जन्म ले सकता है। फिर उसने कहा, ठीक है, जाइए, जब दर्शन देकर फिर आइए और मुझे भी बताइए ताकि मैं भी जाकर उन्हें दर्शन करूं। किंतु जब ज्ञानियों ने उन्हें पाया बेतलहम में यीशु मसीह को बालक के रूप में, तब स्वर्गदूतों ने बताया कि जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से नहीं लौटना, किंतु दूसरे रास्ते से चले जाना। तब वे दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। तब हेरोद जो कि वह बौखला गया, क्रोध के मारे आग बबूला हो गया कि मुझे कुछ खबर न दिया। तब उसने 2 वर्ष के सारे छोटे बच्चों को मार डालने की आज्ञा दे दी। यह भी लिखा गया है कि यरूशलेम तुझमें एक करुण नाद यानी करुण स्वर सुनाई देगा, रोने की आवाज़ सुनाई देगी। किंतु उसी समय जब स्वर्गदूतों ने जोसेफ और मरियम को और साथ में यीशु, उन्होंने दर्शन देकर कहा कि हेरोद बच्चे को मार डालना चाहता है, इसे रातों रात निकल जाइए, जहाँ मैं उसे दिखाऊंगा। और वे रातों रात निकल जाते हैं मिस्र देश। और जब तक
हेरोद वहाँ रहा तब तक नहीं आता, किंतु जब हेरोद की मृत्यु होती है हेरोद राजा की, तब उन्होंने लौटते हैं, किंतु उसकी जगह में उसका बेटा अरखेलुस राज्य कर रहा था। फिर वहाँ भी नहीं जाते हैं और नासरत चले जाते हैं, जैसे लिखा है कि यीशु नासरी कहलाएगा। और उसने नासरत में उनके पालन पोषण पले बढ़े और फिर उन्हें जैसे काना नगर विवाह भोज के समय भी गए हुए थे, वहाँ जबकि पड़ोस में विवाह संबंधित पार्टी या ऐसे भोज दिया गया था, उन्हें यीशु का परिवार यानी जोसेफ, मरियम और यीशु भी आमंत्रित थे। वहाँ जाते हैं और वहाँ जबकि दाखरस ख़त्म हो गई थी और उस समय के अनुसार कि अगर किसी घर में अगर कुछ वह जूस या दाखरस या न खाने पीने की चीज़ें पूरी ना होती हो तो वहाँ की उनके इज्जत में कलंक वाली बात हो जाती थी। इसलिए बड़ी वो जान गई थी, मरियम जान गई थी। वो जानती थी कि वह जब यीशु के पास जाएंगी और कहेंगे ज़रूर वो करेंगे। जबकि समय पूरा नहीं हुआ था तब जाकर कहती कि उनके पास दाखरस नहीं है, तब यीशु ज़रूर कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं हुआ। किंतु मरियम जानती थी कि वह उनके थ्रू में किया जा रहा है, वो मरियम के थ्रू में, अब वह ज़रूर करेंगे। तब उन्होंने कहा कि सारी मटकी भर दो, उन्हें पानी भर दिया गया और तब यीशु ने उसमें आशीष दी थी, प्रार्थना की। तब जब उन्हें चखने को कहा भोज के प्रबंधक को, तब वह दाखरस बन गई। यह उनकी पहले आश्चर्यक्रम था। और जबकि यह समय अभी नहीं हुआ था, किंतु वह माँ मरियम के उस कहने पर, उसके थ्रू में और उनके द्वारा यह किया गया। क्योंकि माँ मरियम वो जानती थी कि परमेश्वर द्वारा भी वह भी चुनी गई, एक माँ के रूप में उन्हें विरासत दिया गया था। इसलिए वो अपनी बेटी के पास जाकर कहती, और माँ मरियम की जो उन्हें मध्यस्थता दिया गया था, इसकी वजह से वो जाकर कहती है। और वहाँ का जो भोज का जो इज्जत का सवाल या कलंक का सवाल जो ख़त्म हो गई थी, वह माँ मरियम के द्वारा पुनः उसे हासिल हो गई। और परमेश्वर जो जानता है अपनी योजनाओं को और कहाँ किस जगह उन्हें प्रकट करना है, और परमेश्वर प्रेम है, हमारी सारी मांगें पूरी करता है, इसलिए उन्हें मध्यस्थ के रूप में दी। और परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति सुख चैन से रहे, शैतान जो कि हारा और दुश्मन पर के बच्चों की हानि नहीं कर। जिस तरह से यीशु मसीह अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुई कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं। और यीशु दुनिया में आए ताकि आदम ही वह से लेकर अभी सारे श्राप, दंड, मृत्यु, गुनाहों क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे। पहले जैसे जिस तरह से परमेश्वर ने आरंभ में बनाया था, सभी सुंदर अच्छा प्यारा परमेश्वर ने बनाया था, किंतु शैतान ने उन्हें बिगाड़ने की कोशिश किया, किंतु परमेश्वर ने बिगड़ने नहीं दिया। और परमेश्वर के यीशु मसीह आए, सारे उस बिगाड़े हुए जिनको नष्ट किया पुनः पहले जैसे कर दिया। और परमेश्वर प्रेम है, सास शक्तिशाली परमेश्वर है, वो अपने बच्चों संतानों को वही विरासत देता है। तेरे मुझे बेटे, और जैसे यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का ही है, परमेश्वर जो जिब्राइल दूत को मरियम के पास भेजा कि तुम्हें एक बालक होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धार का जीवन। जबकि मरियम कहती है अभी तो मेरा किसी पुरुष से भी मेरा बस फर्क नहीं, किंतु स्वर्गदूत बताते हैं कि जो पुत्र होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, और उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का है, सभी तेरे चरणों में है परमेश्वर। यह शुभ अवसर पर विशेष महत्वपूर्ण अवसर में परमेश्वर तेरे चरणों में है। स्वर्ग से उन सारे त्यागों को आशीष हूँ परमेश्वर, जितने भी सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर चाहते हैं उड़ेल दे, और एक प्रमुख समस्याओं को दूर कर जीवन को सुंदर कर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र आत्मा स्तुति महिमा वचन दुनिया मनुष्य बना, अल्फा में 10 क्रूस स्वर्ग से नाम का परमेश्वर। जैसे तूने सृष्टि बनाई जो केवल कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जैसे कहता होती गई। तूने जो छठवां दिन इंसान को बना है, 7वें दिन को उन्हें आराधना गिरजे अपना आशीषों को रखा। तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया परमेश्वर, जैसे परमेश्वर की सामर्थ से मूसा ने छड़ी मारी, उतने बड़ी लाल समुद्र बीच में सूखे रास्ते हो जाए। फिर चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे। परमेश्वर जो समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया, और क्रूस पर बेल 7 वाणी संज्ञाओं के साथ सृष्टि बनाई, कहा सब इजराइलियों को छुटका दिया। परमेश्वर का वचन आत्मजीवन यीशु की लहू जय स्वर्ग से अनुसार परमेश्वर हमसे उड़ेल दे, यीशु के नाम में इसकी लहू की जय उड़ेल दे। यीशु दुनिया में तो सबको तूने अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, शिष्यों की तरह, नबियों को
नबियों को तरफ आरंभ में परमेश्वर जो नबियों को भेजा लिया को नूह को मूसा इब्राहीम याकूब ये उनसे आमने सामने बातें क्या कर हर एक रूम वाली समस्याओं को दूर कर दिया और वही परमेश्वर जो अभी बात है हमारे बीच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक संकटों को दूर करते हैं जीवन खुशियाँ भगवान तेरे मधुर मीठे नाम में शिव नाम में दशक ज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान संग साथ पर स्वर्ग से सारे पूरे ले पर हर एक प्रॉविंस चलिए शमशान का अपना स्वतंत्र कर दे सच कर दे स्वस्थ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे उन सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ जो चलते हुए जीवन को पाएँ बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ तेरी महिमा अनंतकाल तो करते हैं तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे आमीन। ठीक है, परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम का हाथ अपने सामर्थ्य हाथ अपने उपकारों का हाथ हमारे ऊपर रख कर उन्हें हमारी हर एक समस्याओं को उसने दूर किया दूर करता। जैसे एक बहन जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है भारत के, वो पैसों के अभाव में जो कुछ वहाँ आना जाना रहना उसे बड़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि लॉकडाउन के समय, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी से अवसर देकर उन्हें किसी अच्छे जैसे जॉब के रूप में या कुछ अन्य परमेश्वर उन्हें बहुत सारे अमाउंट दिए हैं पर अब वो ही स्वतंत्र है और उन्हें अच्छे जॉब का भी उन्हें आशा परमेश्वर ने दी है, जितने जो हैं उससे कई गुना आशीष दी है। परमेश्वर एक भाई जिसका नाम है सुनीला मैत्री और एक भाई जो अरमोन करके जो कैंसर से पीड़ित था, उसी परमेश्वर उन कैंसर के सेल्स को पूरी तरह साफ करके स्वच्छ करके उन्हें प्रकाशित करता है, अपनी लहू से धोकर स्वच्छ करता है और पूर्ण तरह स्वतंत्रता देता है। और एक भाई जो और उसे भी परमेश्वर जो ऐसी सुविधाओं के साथ दी है, लेकिन उस समस्याओं के चलते बातें थी, लेकिन परमेश्वर ने उस अच्छे करके बदला प्रचित की क्षमा की तरफ पर स्वतंत्रता और खुशी प्रदान करता है। एक भाई जिसका नाम था अरविंदो जो गोवा का है, वह परेशान था अपने परिवार के वास्ते क्योंकि परिवार में अकेला बेटा है, किंतु जब परिवार के रास्ते पर जब उन्हें कहने आज्ञाओं पर नहीं चला तो वो घर से उन्हें छुट्टी मिली और वह रूठ कर चला गया था और उसे बहुत परेशानी हुई। लेकिन परमेश्वर उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ बुलाकर परिवार की शांति खुशी के साथ देकर उन्हें कि मैरिज खुशी बच्चे परिवार की खुशी दे रहा है। और एक भाई जो कई समस्याओं से गुजरा अभी भी कुछ, लेकिन परिपूर्ण स्वतंत्रता खुशी और जीवन शांति प्रदान करता है। और इसी तरह से मरिया निस्कुलू जोकिम सोरेंग एंटीना जैवन खुशी पिता और बहुत से बहनों को जिनकी मैरिज हो गई है, बच्चों की आशीष और उनको जॉब की आशीष और स्वस्थ की आशीष। किसी बहन को जो तलवे में तकलीफ थी, उसका नाम है समीना, वो चल नहीं पाती थी, उसे परिपूर्णतः स्वस्थ करके अच्छा सामर्थ बल प्रदान करता है। और एक भाई जिसका नाम है लेकिन परमेश्वर ने पूर्णतः स्वतंत्रता और परमेश्वर की खुशी और प्रदान करता है। एक भाई जो अरमान नाम है, किंतु जैसे उसके नाम है अरमानों के अनुसार उसे पूरी नहीं होती थी, रुकावट आती थी, बातें सारे अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट कर स्वतंत्रता देता है। निखिल टुपना जो चल नहीं पाता उसे चलते स्वस्थ प्रदान करता है, साथ ही उसके नील उसे स्वस्थ प्रदान करता है। और एक भाई जो अभ्यस्त स्वतंत्रता खुशी जीवन की उस सारी तमाम योजनाओं के लिए जो प्रार्थनाएं निवेदन रखी परमेश्वर की सारी तमन्नाओं को पूरी करके जीवन का हरा भरा और भरता फूलता फलता फूलता खिलता बना रहा है। उसके साथ ही भाई बहनों के साथ रहती परिवार में कुछ दुख तकलीफ संबंध अन्य सरकारी बाधाएं सबको दूर कर दे। पर हर एक किसी को जिसका नाम है मनीला अंजना सुनीता जिब्रेल अरुण कुरिन शासन शासक जिगान अर्पित कुर्नुलिस विन रुस जेनी चार्ल्स एड्रिन और भी कुछ लोगों को जैसे संतानहीनता की जो परेशानी उसे परमेश्वर जीवन की आशीष देकर सारी खुशियाँ प्रदान कर साथ मुझे अपनी और उन सभी को परमेश्वर हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी। सारी बातों के लिए परमेश्वर की सदैव सदैव स्तुति महिमा कर उसकी जयकार करे महिमा करे धन्यवाद करे। परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद। जय हो आमीन।